हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 3.2 की क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं अपना। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपने ग्राफ विधि पढ़ ली थी। अब की बार क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। अगले में क्या है, विलोपन विधि है। अब किसका करेंगे अपन एग्जाम्पल, प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। और युग्म कौन से हैं, देखो समीकरण कौन से है, सॉल्यूशन में देखते हैं। समीकरण कौन सी है कि 7x माइनस 15y बराबर 2। ये क्या अपने पास समीकरण 1 है। समीकरण 2 देखो, x प्लस 2y बराबर 3। ये क्या अपने पास समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे अपन इसमें, क्या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कैसे करते हैं कि समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे। या तो समीकरण 1 से निकाल लो या समीकरण 2 से अक्ष का मान निकालेंगे। अक्ष का मान निकाल के क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अपने पास y का मान आ जाएगा। y का मान अपन क्या करेंगे, जो अक्ष का मान निकला था उसमें अपन y का मान रखेंगे तो अक्ष का मान अपने पास आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं कि समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे अपन। x प्लस 2y बराबर 3 है। तो देखो x बराबर 3, ये किस में है, प्लस में। इस साइड भेजेंगे, किस में आ जाएगा, माइनस का 2y। तो x बराबर 3 माइनस 2y, ये क्या अपने पास समीकरण 3 नाम दे दिया। अब देखो x का मान अपन, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में भी रख सकते हो। तो x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो 7 3 माइनस 2y माइनस का 15y बराबर 2। ये क्या है, x का मान यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, 7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके। तो 7 21 माइनस 7 दूनी 14 y माइनस का 15y बराबर 2। और माइनस का 14y और माइनस का 15y, तो माइनस का कितना होगा, 29। 21 माइनस का 29 y बराबर 2। अब देखो माइनस का 29 y, अब 21 किस में है, प्लस में। इस साइड भेजेंगे, किस में आ जाएगा, 2 माइनस का 21। तो देखो 21 माइनस का है और माइनस प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 19। तो माइनस का 29 y बराबर माइनस का 19। तो अब y, अब 29 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो किस में भेजेंगे, डिवाइड में। तो माइनस का 19 बटा माइनस का 29। तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो y बराबर 19 बटा 29। तो अब क्या करेंगे अपन, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19 बटा 29। तो x बराबर 3 माइनस 19 गुना 38 बटा 29। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 29। तो 29 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 29 87 माइनस 38। अब देखो x बराबर 87 में 38 जाएंगे, कितने बचेंगे, 49 बटा 29। तो x का मान कितना है, 49 बटा 29। तो y का मान कितना है अपने पास, 19 बटा 29 और x का मान आया 49 बटा 29। अपने पास x और y का मान आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया, देखो अब्ताज तब अपनी पुत्री से कहता है, अब्ताज अपनी क्या कहता है, पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था मैं। अब्ताज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा और 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो क्या ये मनोरंजन है। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों को व्यक्त कीजिए। अपन को देखो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं इसका, कि अब अब्ताज अपनी पुत्री, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब्ताज की वर्तमान आयु, एक तो कि अब्ताज अपनी पुत्री से कहता है, तो अब्ताज की वर्तमान आयु कितनी होगी, वो क्या करेंगे अपन मानेंगे। तो अब्ताज और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी वो भी क्या करेंगे अपन मानेंगे।
तो देखो माना, सॉल्यूशन में देखते हैं कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, क्या माना, अक्स वर्ष, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी वाई जेड, मतलब है ना, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की क्या आई, वर्तमान आयु क्या मानी अपने, वाई वर्ष मानी। तो देखो 7 वर्ष पूर्व में तो आप आज की आयु 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूरे अवताज की आयु कितनी होगी, देखो 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, देखो कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले अवताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व अवताब की आयु, देखो 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था, तो अवताज की आयु कितनी है, एक्स, और 7 गुनी माइनस 7 वर्ष का था अवताज, कितना था, उससे कितनी 7 गुनी, तो पुत्री वर्तमान आयु से कितनी माइनस हो जाएगी, 7 माइनस हो जाएगी। फिर देखो पुत्री की आयु, देखो पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु क्या है, अपन ने क्या मानी, वर्तमान आयु वाई है, तो उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष, पुत्री की आयु 7 वर्ष, मतलब 7 गुनी आयु का था, तो उसमें पुत्री की आयु कितनी होगी, मतलब अवताज की आयु तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष की पहले की बात है कि 7 वर्ष पूर्व में, कि अवताज की आयु 7 वर्ष पूर्व में, तो अवताज की आयु वर्तमान आयु तो अक्स है, और 7 वर्ष पूर्व में तो अक्स माइनस 7 वर्ष हो गई, और फिर उसकी पुत्री की आयु भी 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, वाई माइनस 7 वर्ष। अब देखो, और 7 गुनी थी, और उसके क्या थी, पूर्व में उसके तुमसे 7 गुनी आयु का था, अवताज कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, पुत्री की है ना, तो अवताज की आयु कितनी है, अक्स माइनस 7, और पुत्र की आयु कितनी है, 7 वर्ष पहले, तो 7 गुनी थी, तो y माइनस 7। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको 7 का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो अक्स माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, 7 49। अब देखो अक्स, अब 7y को इधर लाएंगे, किस में जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7, माइनस का 49 हो गया, प्लस का 7 हो गया, तो कितना बचेगा, देखो अक्स माइनस 7y बराबर किसका बचेगा, माइनस का 42। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, 42 को इस साइड लाएंगे, तो किस में जाएगा, प्लस अक्स माइनस 7y प्लस का 42 बराबर इधर क्या बचा, 0। अब देखो ये तो क्या होगी, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया अपन इसको, क्या दिया, समीकरण 1। फिर देखो प्रश्नानुसार क्या करते हैं अपन, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखो प्रश्नानुसार देखो 3 वर्ष बाद, देखो कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया, और 3 वर्ष बाद अवताज कितने आयु का रह गया, 3 गुनी आयु का रह गया। देखो लिखते हैं अपन कि 3 वर्ष बाद अवताज की आयु, अवताब की आयु 3 वर्ष बाद अवताज की आयु कितनी होगी, अक्स प्लस 3 वर्ष बाद है तो जुड़ जाएगी अक्स प्लस 3, और अवताज के पुत्र की आयु, अवताब के पुत्र की आयु, अवताज के पुत्र की आयु, पुत्री है, अवताज की पुत्री की आयु कितनी होगी, देखो y प्लस 3 प्लस होगी, देखो कि अवताज 3 वर्ष बाद उसके केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो देखो 3 गुनी आयु का रहेगा, तो किसमें देखो अक्स प्लस 3, अवताज की आयु तो क्या है, अक्स प्लस 3, और उसके पुत्री का आयु क्या, 3 गुनी रह गया, फिर 3 वर्ष बाद कितनी रह गई, 3 गुनी, तो देखो उसको अक्स प्लस 3 बराबर क्या करेंगे, 3y
3y और 3 9 प्लस 9। अब देखो अक्स ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किसमें, अक्स माइनस 3y बराबर 9 और प्लस में एक साइड भेजेंगे किसमें हो जाएगा, माइनस का 3। तो देखो अक्स माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। क्या नाम दिया इसको, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से अक्स का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इस समीकरण 2 से अपन x 1 से भी निकाल सकते हैं, अपन क्या करेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे ना, कि समीकरण 2 से अपन समीकरण 1 और 2 बना लिए, अपन समीकरण 1 से भी x का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी x का मान निकाल सकते हैं, या y का मान निकाल सकते हैं और समीकरण 1 से भी y का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। देखो x माइनस 3y बराबर 6 है, तो देखो x बराबर 6 प्लस 3y, अपन के पास क्या आ जाएगा, x का मान आ गया कि x प्लस 3y, ये क्या आ गया, x का मान आ गया। इसको क्या नाम दिया अपन ने, समीकरण नंबर 3। x का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये क्या है, समीकरण 1 थी अपने पास। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे अपन। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान क्या आया था अपने पास, 6 प्लस 3y, तो 6 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। समीकरण 1 में अपन क्या किया, x का मान रख दिया। समीकरण 1 में यहां लिख लेना अपन कि समीकरण 1 में x का मान लिखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान लिखा, तो देखो 42 प्लस का और 6 कितना हो गया, 48 और माइनस का 7y और प्लस का 3y, तो कितना बचेगा, माइनस का 4y बराबर 0। अब देखो 48 बराबर ये माइनस का 4y है, तो इधर भेजेंगे किस में जाएगा, प्लस का 4y। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में है किसके, y के, तो किस में इधर भेजेंगे, किस में डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 बटा 4y, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y का मान कितना है अपने पास, 12। y का मान कितना है, अब y का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान आप समीकरण 3 में भी रख सकते हो। y का मान क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में रखने पर x का ज्ञात करना है अपन को। आप समीकरण 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो अपन। तो y का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखो। देखो x माइनस 3 इंटू 12 बराबर 6, तो x बराबर है, x माइनस 12 थिया 36 बराबर 6, तो x बराबर 6 और ये माइनस का इस साइड भेजेंगे किस में जाएगा, प्लस का 36, तो x बराबर कितना होगा, 42। 36 और 6 कितना होता है, 42। तो अपन x का मान 42 आया और y का मान कितना आया, 12 आया। अब देखो अपन क्या x का मान इसमें भी रखेंगे, तो समीकरण 2 में भी रखेंगे और समीकरण 3 में रख लेंगे, तो भी कितना है अपने आप y का मान, x का मान कितना आएगा, 42 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हो, इसमें क्या होगा कि अवताज की आयु कितनी होगी, तब कि अवताज की आयु, अवताज की आयु अपन क्या माना था, x माना था। देखो अवताज की आयु x माना था, तो x का मान अपन क्या निकला, x का मान 42। तो अवताज की आयु कितनी है, 42 वर्ष है। और अवताज के पुत्री की आयु कितनी होगी, अवताब की पुत्री की आयु, अवताज के पुत्री की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। तो y का मान कितना आया था अपने पास, 12 आया था। अवताज की पुत्री की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक दुकान में क्या है, एक दुकान में 2 पेंसिल हैं, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य याद करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यही प्रत्येक पेंसिल का मूल्य और प्रत्येक रबड़ का मूल्य मानेंगे अपन। तो क्या करेंगे, देखो माना, सॉल्यूशन
माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या माना अपने, 800 रुपये माना, और प्रत्येक रबड़ का मूल्य, और प्रत्येक रबड़ का मूल्य, प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्या माना अपने, y। अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो प्रश्नानुसार देखते हैं कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपए है। 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल में अपन अक्स माना था, 2 अक्स, प्रत्येक पेंसिल मतलब एक पेंसिल का मूल्य है, तो 2 पेंसिल है तो 2 अक्स हो गया, प्लस 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 2 पेंसिल ली और 3 रबड़, तो 3 रबड़ लिया, तो रबड़ का मूल्य कितना माना था प्रत्येक का अपन, y। 3y बराबर कितना होगा मूल्य, 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 है, बराबर 9। ये तो क्या आ गया अपने पास समीकरण 1। फिर देखो 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18 है, तो 4 पेंसिल तो 4 अक्स और 6 रबड़ तो 6y बराबर 18। ये क्या है अपने पास समीकरण 2। अब क्या करेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अक्स और y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से अक्स का मान निकाल सकते हैं या समीकरण 2 से अक्स का मान निकाल सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9 है। तो देखो 2x बराबर 9, ये प्लस का 3y इधर भेजेंगे, किस में जगह माइनस का 3y, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2। ये किस में है, मल्टीप्लाई में है 2, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x का मान कितना है, 9 माइनस 3y बटा 2। अब क्या करेंगे अपन, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। तो x का मान, जो x का मान आया था वो अपन किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान देखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो x का मान अपने पास आया था उसको क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो 4 x का मान था क्या था, 9 माइनस 3y बटा 2 प्लस 6y बराबर 18। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक 36 माइनस 9 चौक 36 हो गया, और 4 × 12, तो माइनस का 12y बटे में क्या है 2 है, प्लस 6y बटा 1 है बराबर 18। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 तो 36 माइनस 12y और 1 और 2 तो 6 दूनी 12 प्लस का 6 दूनी 12y बराबर 18। अब क्या करेंगे अपन, 18 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो 36 माइनस 12y, माइनस का 12y और प्लस का 12y बराबर 18 दूनी 36। अब देखो ये 36 देखो 12y प्लस माइनस का 12y प्लस का तो कैंसिल हो गया, तो 36 बराबर 36 हो गया। तो देखो इसमें क्या हो गया, अपने पास कोई हल नहीं आया इसमें। तो देखो क्या है, सबसे पहले कोई हल नहीं आया तो क्या करेंगे अपन, देखो कि अपन समीकरण 1 और 2 में देखो कि a1 बटा a2 कितना हो रहा है, इसमें 2 बटा 4 हो रहा है, तो इसमें क्या संपाती रखा है, तो मैंने दिया ये देखो कि a1 बटा a2, देखो a1 बटा a2 कितना है इसमें, देखो समीकरण 1 और 2 से a1 कितना है, 2 है, a1 तो कितना है इसमें 2, और a2 कितना है 4, तो 2 बटा 4, तो 2 बटा 4 तो 1 बटा 2 तो होगा ना। और b1 बटा b2 कितना है इसमें, देखो b1 बटा b2 3 और 3 बटा 6, तो b1 बटा b2 कितना होगा 3 बटा 6, तो 1 बटा 2, और c1 बटा c2 देखो c1 बटा c2 कितना है 9 बटा 18,
C1 बटा C2 कितना है 9 बटा 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसमें क्या हो रहा है कि A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 भी इक्वल है और C1 बटा C2 भी क्या है इक्वल है। ऐसी स्थिति अपन जो परिचय में या ग्राफीय विधि में देखी थी, क्या होगा इसमें समपाती रेखाएं होगी। क्या होगी समपाती रेखाएं होगी। तो क्या होगा इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे अनेक हल प्राप्त होंगे। संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखा ही आएगी, एक के ऊपर एक रेखाएं। तो कौन सी रहेगी संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखाएं होंगी तो इसमें क्या होगा अनेक हल प्राप्त होंगे अपन को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब दो रेल पटरियों के समीकरण दी गई है अपन को कि लिखते हैं अपन दो रेल पटरियों की समीकरण। दो रेल पटरियों की समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये तो क्या है समीकरण 1। फिर समीकरण 2 देखो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये क्या है समीकरण 2। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें सबसे पहले a1 बटा a2 चेक करेंगे। तो a1 बटा a2 तो a1 बटा a2 तो a1 बटा a2 कितना है इसमें देखो 1 बटा और a2 कितना है 2। तो a1 बटा a2 1 बटा 2 और b1 बटा b2 देखो 2 बटा 4 तो 1 बटा 2 और c1 बटा c2 कितना है 4 बटा 12 माइनस का 4 और माइनस का 12 तो 1 बटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 4 दूनी 12 है तो 1 बटा 2 4 ती 12 होगा 3 होगा 4 ती 12 तो 4 एकम 4 और 4 ती 12। अब देखो कि क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर और c1 बटा c2 नॉट इक्वल है। तो देखो क्या होगा a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 नॉट इक्वल क्या होगा c1 बटा c2 के। तो क्या होगी समांतर समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो देखो दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 को निरूपित की गई है। तो क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी क्या। अगर समांतर रेखाएं होगी समांतर रेखा क्या तो एक दूसरे को काटेगी क्या नहीं काटेगी। तो क्या होगा रेल पटरियां एक दूसरे को तो रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। समांतर रेखाएं क्या है कि a1 बटा a2 इक्वल होगा b1 बटा b2 और नॉट इक्वल क्या होगा c1 बटा c2। तो कौन सी रेखाएं बनाएगी समांतर रेखाएं बनाएगी जिसमें क्या होगा समांतर रेखाएं बनाएगी। तो इसमें L1 और L2 क्या है समांतर है। तो क्या इसमें रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी समांतर में है तो नहीं काटेगी है ना। तो आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू।